गाइस आज जो हम मॉडल करेंगे वो करेंगे यूज टू और ऑट टू। हमने कैन कुड मॉडल किया, मे माइट किया, शुड और मस्ट किया। आज करेंगे यूज टू और ऑट टू। गाइस मैंने पहले ही इसका रूल लिख दिया है, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और ये रूल मैं हर एक मॉडल्स जब भी पढ़ाऊंगी उसमें लिखूंगी ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए मॉडल्स के क्या रूल होते हैं। गाइस हमने बहुत सारे मॉडल किए लेकिन हमने किसी भी मॉडल में टू का यूज़ नहीं किया, लेकिन हम इन दो मॉडल्स में टू का यूज़ करेंगे और इसके नेगेटिव भी करेंगे और इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी करेंगे कि कैसे यूज़ करना है। टू आ जाएगा मॉडल वर्ब के साथ, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे आइए चलिए पढ़ते हैं। यूज टू। यूज टू गाइज, यूज टू मॉडल का मीनिंग होता है कुछ काम जो किया करते थे, जो हमारी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, वहाँ पर हम यूज टू मॉडल यूज़ करते हैं। इसका मैं मीनिंग लिख देती हूँ, कुछ काम जो किया करते थे, जो हमारी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है या फिर स्टेट को शो करता है कि हमारी अवस्था कैसी थी। ठीक है, तो कुछ काम जो किया करते थे वहाँ पर हम यूज टू मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं ये काम किया करती थी, मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, मैं क्रिकेट खेला करता था। कुछ काम जो हम किया करते थे, हमारी पास्ट हैबिट थी। मैं गिटार सीखा करता था, मैं डांस क्लास जाया करती थी। गाइस हमारी जो भी पास्ट हैबिट होती है हम उसमें यूज टू मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाया करती थी, हम इंग्लिश पढ़ा करते थे, मैं क्रिकेट खेला करता था, वह मेरे साथ पढ़ा करता था। जो भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन होता है उसमें हम यूज टू मॉडल यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे शी यूज टू लर्न सिंगिंग, वह गाना गाना सीखा करती थी। आई यूज टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी। ठीक है, अगर गाइस इसमें नॉट आ जाए, मैं ये नहीं किया करता था, मैं झूठ नहीं बोला करता था, ये मेरी पास्ट हैबिट नहीं थी, तो यूज्ड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। जैसे शी या ही यूज्ड नॉट टू टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोला करता था। गाइस अगर हम पास्ट हैबिट को देखें, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को देखें, तो हम यूज टू का यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्टेट को देखें, स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था किसी भी स्टेट को, कंडीशन को शो करें, वहाँ पर हम यूज टू का भी यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू लिव इन विलेज, जब मैं यंग था मैं गाँव में रहा करता था। आई यूज टू। ठीक है, जब मैं ये छोटा था मैं झूठ बोला करता था। जब मैं स्कूल में था मेरे टीचर्स मुझे अप्रिशिएट किया करते थे। तो जब वो स्टेट को शो करे तब भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं। जैसे when I was young I used to live in Delhi, मैं दिल्ली रहा करता था। आई यूज टू, ये देखिए, आई यूज टू लिव इन दिल्ली, वो मेरी स्टेट को, मेरी अवस्था को शो करे, वहाँ पर भी हम यूज टू मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि टू का यूज़ होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर हम टू जो इन्फिनिटिव वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। टू मीन्स टू के बाद जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है, ये याद रखना। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है। कोई भी टू, अगर हमारा जो प्रेपोजिशन है टू के साथ जो भी वर्ब आएगी उसे हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? जैसे नॉट आ जाए तो नॉट के बाद टू आएगा, फिर वर्ब आएगी। ऐसे ही स्टेट को शो करें तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वो जो स्टेट है मेरी
जो भी किसी की स्टेट है वो पास्ट में शो होगी, प्रेजेंट की स्टेट नहीं, प्रेजेंट की अवस्था नहीं बतानी, हमें पास्ट की अवस्था बतानी है कि हम ये किया करते थे। क्लियर? चलिए गाइज, अब मैं दूसरा मॉडल आपको बताती हूँ, वो मॉडल है ought to। ought to गाइज, ought to का मीनिंग होता है चाहिए, मस्ट का मीनिंग भी होता है चाहिए, शुड का मीनिंग भी होता है चाहिए, ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए। यूजेस अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। शुड का यूज़ होता है जहाँ पर हमारी ड्यूटी होती है, हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। लेस्ट का के साथ फॉलो होता है, ऐसा ना हो कि, जहाँ पर वहाँ पर हम शुड मॉडल का यूज़ करते हैं कि वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट, कि जल्दी करो ऐसा ना हो कि जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि लेट हो जाओ, वो शुड मॉडल हो गया। मस्ट मॉडल में जहाँ पर जरूर या अवश्य की सेंस आ जाए, जहाँ पर प्रोहिबिशन आ जाए, निषेध आ जाए, किसी चीज़ की मनाही हो, वहाँ पर हम मस्ट मॉडल यूज़ करते हैं। एंड ought to का भी मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन ought to का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन कहाँ पर चाहिए? जहाँ पर हमारी ड्यूटी और मॉरल ड्यूटीज़, मॉरल ऑब्लिगेशन जहाँ पर शो होती है, वहाँ पर हमें ought to यूज़ करना होता है। जैसे ought to का मतलब होता है चाहिए, मैं लिख देती हूँ, लेकिन कहाँ पर? जहाँ पर हमारी ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन हो, कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी, जहाँ पर भी हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन हो या फिर ड्यूटी हो, वहाँ पर हम ought to मॉडल यूज़ करते हैं। जैसे मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? अपने पेरेंट्स के प्रति है, अपने देश के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने सोसाइटी के प्रति है, हर किसी के प्रति है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ought to मॉडल यूज़ करेंगे। जैसे मेरी नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि मुझे ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए, मुझे टैक्स पे करना चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मुझे देश की सेवा करनी चाहिए। जहाँ पर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्य जहाँ पर भी हमारे नैतिक कर्तव्य आ जाते हैं, वहाँ पर हम ought to मॉडल का यूज़ करते हैं। मेरा नैतिक कर्तव्य क्या है? देश की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, टैक्स पे करना, टैक्स चोरी नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा नैतिक कर्तव्य है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। क्लियर? तो ये जहाँ पर भी हमारे नैतिक कर्तव्य आते हैं, वहाँ पर हम ought to मॉडल यूज़ करते हैं। देखिए, we ought to respect our पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। We ought to pay taxes। हमें टैक्स पे करना चाहिए। We ought to follow ट्रैफिक रूल्स। जहाँ पर भी हमारे नैतिक कर्तव्य आएंगे गाइज, वहाँ पर हम ought to मॉडल का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी नैतिक कर्तव्य आ जाए, ड्यूटी आ जाए, जहाँ पर कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी क्या है? देश की सेवा करना। मेरी ड्यूटी क्या है? बच्चों को पढ़ाना। मेरी ड्यूटी क्या है? कि ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं बड़ों का आदर करूँ। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूँ। जहाँ पर भी हमें ये आ जाए नैतिक कर्तव्य की सेंस, वहाँ पर हम ought to मॉडल यूज़ करेंगे। अगर गाइज इसमें एक और चीज़ सोचने की है कि इसमें अगर नॉट आ जाए तो वो कैसे करेंगे? जैसे we ought not to, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। we ought not to hurt anyone, कि हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य है कि किसी को हम हर्ट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। वहाँ पर भी हम ought to का यूज़ करते हैं। गाइज, दोनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन दोनों ये भी मोडाल इम्पोर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कैसे करना है। चाहिए की सेंस आएगी, लेकिन वो चाहिए की सेंस कैसी है, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ में है, जहाँ पर प्रोहिबिशन है तो मस्ट आएगा, जहाँ पर मॉरल ड्यूटीज़ आ गए, मॉरल ऑब्लिगेशंस आ गए, वहाँ पर ऑट टू आएगा, जहाँ पर हमारी सजेशन हम किसी को दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वहाँ पर शुड मोडाल यूज़ होता है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि मैम किस तरीके से करें, लेकिन थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना होता है कि इसकी सेंस क्या आ रही है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मोडाल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ऑट टू मोडाल है, इसका मतलब चाहिए, ठीक है, और यूज टू मोडाल है, उसका मतलब कुछ काम जो किया करते थे वो हमारी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, या फिर हमारे स्टेट यानी अवस्था को शो करता है। ओके गाइज, आज हमने किया ऑट टू और यूज टू मोडाल। कई बार स्लिप हो जाती है मेरी टंग, एंड आई होप कि आपको ये दोनों मोडाल समझ आए होंगे। चलिए गाइज, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नए मोडाल्स के साथ। टिल देन बाय।